से खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं। और आप सब लोग कैथेड्रल चर्च से भी वाकिफ होंगे, कैथेड्रल स्कूल से भी वाकिफ होंगे, और सब लोग जो मैं समझती हूँ कि बच्चा बच्चा भी जो है वो इनको जानता है, बड़े नहीं जवान नहीं बल्कि बच्चा बच्चा भी इनको जानता है। तो हम आपकी खिदमत को सराहते हैं जी, आपको सलूट पेश करते हैं आपकी खिदमत को कि खुदा और ज्यादा जो है वो आपको इस्तेमाल करे और बरकत अता करे। इसी तरह हमारे साथ भाई क्रिस्टोफर है, आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई कामरान है, आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे भाई डैनियल आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और जी नाज़रीन आपको भी वेलकम करते हैं। लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, यहाँ पर आपका काम शुरू होता है। अगर आज की रात आप बरकत लेना चाहते हैं तो जल्दी से इस पेज को शेयर कीजिएगा, वॉच पार्टी कीजिएगा, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि आज कसरत से आप बरकत पा सके। तो मैं चाहती हूँ कि आए आगाज में अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, हम दुआ करते हैं। प्यारे भाई डैनियल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। जितने लोग अपने घरों में हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आइए अपने हाथों को उठाइए और बड़े ईमान के साथ मिलकर इससे पहले के प्रस्तिश हो, खुदा का कलाम सुना जाए, दुआएं की जाए। आइए मुकम्मल तौर पर आप जिधर भी हैं, जिस मुल्क से हैं, जिस शहर से हैं, जिस भी घराने से हैं, वक्त है कि आइए अपने आप को खुदावन के हुजूर रख दें। खुदा सलूस आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत बाबरकत वक्त के लिए, खुदावन तेरे खूबसूरत खादमीन के लिए जो आज इस लाइव मीटिंग के थ्रू खुदावन तेरी खिदमत करने को है। अरे खुदावन तेरे बंदा परस्तार को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे खादमीन को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तेरे खादम सीनियर पास्टर जॉन एडी को, तेरी बंदी पास्टर रेचल जॉन को और पूरी टीम को खुदावन हम तेरे नाम से ब्लेस करते कि खुदावन आज की लाइव ये इबादत लोगों की जिंदगी में असर करना शुरू कर दे। खुदावन आज की इबादत के वसीला से किसी इंसान को नहीं, किंग टेलीविजन को नहीं, बल्कि यीशु तुझे जलाल मिलना शुरू हो जाए। और खुदा हम मिलकर सारी टेक्नोलॉजी पर, सारे माहौल पर, फिजा को यीशु के कादिर नाम से पाक कर देते हैं। और खुदा हम दुआ करते हैं कि शुरू से आखिर तक आज जितनी भी दुआएं की जाएं, जितनी बातें की जाएं, उन सब बातों से यीशु तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन छूना और बरकत देना यीशु मसीह के मुनफरिद नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है, क्योंकि खुदा ने हर रोज जब हम सुबह सवेरे उठते हैं मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, और जब रात होती है तो भी हम मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और आज इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए खुदा के खादमीन हमारे साथ मौजूद है। तो आइए सबसे पहले आज खुदा के खादमीन से चंद बातें करते हैं कि आपके वालिद साहब जो थे रेवरेंड साहब के, वो भी पास्टर थे और खिदमत कर रहे थे, और हम चाहते हैं कि आज अपने वालिद साहब के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया और खुदावंद के नाम को जलाल जिसने आज हमें ये मौका दिया कि आपके दरमियान आए। और खुदावंद का हम आपके लिए शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए, गवाही के लिए, खुशखबरी के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी जो है वो भी गवाहियों से, मोजज़ात से भरी है। और उन्होंने ज़िंदगी के एक मोड़ पर फैसला किया कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँगा। सब कुछ दुनिया का छोड़कर वो खुदावंद की खिदमत के लिए आ गए। और फिर उन्होंने, हम बच्चे थे उस वक़्त, 6 बहन भाई थे, ऑल टुगेदर वी आर 7। तो उन्होंने पहला जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने कहा कि जहाँ खुदावंद का घर है और कलीसिया है, मैं वहाँ जाकर, और उस वक़्त दुनिया के लिहाज से एक बहुत बड़ा घर था जहाँ हम रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चर्च जा रहे हैं, वहाँ पे जाके रहेंगे। जब हम गए, छोटे बच्चे थे, तो जाके हमने कहा कि ये चर्च का कंपाउंड तो है, सेंट ऑसबर्ड चर्च मुगलपुरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ दरमियान में करके एक टेंट लगा हुआ था और उसके पीछे एक छोटा कमरा था। शायद वो कोई अंग्रेजों के ज़माने में कोई मॉर्चरी हो गई या कुछ ऐसे, कुछ सामान उसके अंदर। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ रहेंगे। हमारे लिए ये बहुत ही फ़र्क बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जब खुदावंद की खिदमत के लिए फैसला कर लिया है तो पूरे ख़ानदान को ये फैसला करना है। और फिर खुदावंद ने उन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए कि उन्होंने खुदावंद की खिदमत को बड़े शौक़ से किया। और फिर उन्होंने वहाँ भी कलीसिया तामीर की। उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद टेंट के बाद वहाँ पर एक बरामदा था चर्च का, उसको कवर किया। 7 साल हम वहाँ रहे, और फिर वहाँ टेंट के अंदर हम रहे, कुछ अरसा वहाँ रहे।
और रात को जब हम सोते थे तो कोई गाड़ी पास से गुजरनी, मेन रोड था, तो ऐसे लगता था जैसे ऊपर ही आ गई है ट्रैफिक सारी। लेकिन वो खुदावंद ने किया, फिर उन्होंने वहाँ एक बरामदा, कलीसिया ने कहा कि इसको हम कवर कर लें, और फिर उसके बाद वहाँ एक खूबसूरत कलीसिया बाकायदा तौर पर बनी, और चर्च की जो बेल थी वो सुबह शाम, क्योंकि वो बंद चर्च था, रेलवे का चर्च था, बंद था, तो जब सुबह शाम खुदावंद का वो घर खुलना शुरू हो गया तो अक्सर वहां पे कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया कि ए पादरी ना गिरजे दी घंटी तोड़ के जाए। तो बहरहाल खुदावंद ने उन्हें इस्तेमाल किया। फिर वहां पे विकरज बनाया गया, पहले कलीसिया को तामीर किया, फिर वहां पर जो जरूरियात थी उनको, और मुझे इस बात में खुदावंद के नाम में मैं बड़े आजिज़ी के साथ कि उस घर की छत पर मेरी वालदा ने और मैंने उसके ऊपर लुक भी, क्योंकि मैंने उस वक्त मैट्रिक के इम्तहान दिए, तो चर्च के पास इतने पैसे तो नहीं होते, लेकिन जो खुदावंद ने हमें अपना फजल बख्श दिया है उसके साथ किसी का मैच नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 माह सिर्फ हम उस जगह पर रहे, तो बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी एक और जगह जरूरत है, और वहां उन्होंने कहा कि आपने वहां जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वहां जब हम गए, अभी यहाँ 6 माह हम इस घर में रहे, तो आप यकीन जाने सर्दियां थी, तो थोड़े हम बड़े हो गए हुए थे, तो छोटे बहन भाई, उस घर की टीन की छतें थी, और सुबह रजाइयाँ, सर्दियों का मौसम था, पानी से भीगी हुई थी वो उसके साथ, तो छोटे बच्चे थोड़ा रो भी रहे, तो कहने लगे नहीं, जहाँ मेरी खिदमत है हमने इसको, और उस खुदा के बड़े घर को भी उन्होंने कलीसिया को तामीर करने के बाद उस खुदावंद के घर को किया, उसके बाद वहां भी विकरज बना, और उसको उन्होंने करके तो कलीसिया में, तो वो बड़ी आजिज़ी के साथ, और मैं उनकी खिदमत से, मुझे उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे वालिदैन की जब शादी हुई तो उन्होंने खुदावंद से ये वादा किया कि जो हमारा बड़ा बच्चा होगा वो हम खुदावंद के लिए मखसूस करेंगे। लेकिन मेरी बड़ी बहन आ गई, अब वो परेशान हो गए कि अब इसको किस तरह से हम पास्टर बनाएंगे, पादरी बनाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर मेरी वालदा ने, मेरी माँ ने कहा कि ये अगर पादरी नहीं बन सकती तो ये पादरी क्या साथी तो बन सकती है। और खुदावंद के फजल से मेरी बड़ी बहन पादरी मैनुअल लोरेन पिंडी इस्लामाबाद सेंट थॉमस चर्च में, वो वहाँ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो फैसला था, मैं तकरीबन 5वीं जमात में था, अपने वालिदैन की खिदमत को देखकर और उन तमाम बातों को देखकर मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँगा। तो मेरे वालिदैन बड़े खुश होते थे, और फिर मेरे छोटी बहन जो है वो सल्वेशन आर्मी में वो खिदमत कर रहे हैं, तो वो इतने खुश होते थे कि हमने तो, खुदावंद ने तो एक हमने वादा किया था, पर खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि सारा खानदान में से काफ़ी सारे खुदावंद की, तो ये सारा खुदावंद के नाम को जलाल है, और ये उसके नाम की मैं समझता हूँ सताइश है। और मैं बुजुर्ग वालिद साहब और अपनी माँ की खिदमत को खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी के साथ याद करते हैं हम, और हर रोज़ उस बात को जो खुदावंद की खिदमत है उसको ना सिर्फ एंजॉय करते, जब वो इस दुनिया से अपना सफ़र करके ख़त्म करके गए, मुझे याद नहीं है, दुनिया के मुल्कों के नाम याद नहीं है, कि लोग मुझे फ़ोन करते थे कि आप उनकी तस्वीर एक भेज दें, हमने उनके लिए शुक्रगुजारी की इबादत करनी है। वो शख्स जिसने सारी उम्र पासपोर्ट नहीं बनाया, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया, ये देखिए खुदावंद की लाजवाल मोहब्बत के खुदावंद जो हमारा नजात दहिंदा है, वो तमाम बैरियर्स जो हैं उसके सामने कोई हदूद नहीं है, और जो उसके खादम हैं उनकी खिदमत भी जो है वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज है। और आज जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी ने हमें मौका दिया है कि आज हम यहाँ बैठे लाहौर में बात कर रहे हैं, तो खुदावंद के फजल से खुदावंद के ईमानदार बंदे और बंदियां, लोग, जवान दुनिया के हर कोने से हमारे साथ शामिल हैं, और इस बात के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाएं और उसकी शुक्रगुजारी पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत बातें आपने की, और यकीनन देखिए कि खुदा का कलाम का कॉल जो है वो यहाँ पर पूरा आता है कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने, तो यहाँ पर लिखा है कि ना सिर्फ मैं तुझे बरकत दूंगा बल्कि तेरी नस्लों को भी बरकत दूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा। आज हम देखते हैं कि इनके वालिद जो थे वो खुदा की खिदमत करते थे पूरे दिल के साथ, रूह के साथ, सच्चाई के साथ, और आज खुदा
खुदा ने आगे से उनकी नस्लों को जो है वो बरकत दे रखी है। खुदा पूरी दुनिया के अंदर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हर एक मसीही कौम के लिए जो है वो खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल कर रहा है, और हम सारा इज्जत जलाल जो है वो खुदा के नाम को देते हैं। आज जरूरत है कि आप भी अपने बेटे और बेटियों की तरबियत ऐसे ही करें, रूह और सच्चाई से करें, ताकि आप इस दुनिया से कुछ भी कर जाए तो भी वो यीशु नाम को कभी ना भूले, बल्कि उनके दिल की तख्तियों पर जो है वो यीशु नाम जो है वो नशीन हो जाए। तो पास्टर जॉन क्यों ना हम एक प्रस्तुत का बिल्कुल बिल्कुल रेशल बिल्कुल। तो भाई कामरान मुश्ताक के साथ मिलकर हम प्रस्तुत करेंगे और मसीह के नाम को जला देंगे। बहुत सी बातें हैं, आए हमारे साथ मिलकर प्रस्तुत भी करें और खुदा के कलाम की बातों को भी सुने। जी भाई कामरान। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रस्तुत करते हुए ज़बूर नंबर 141 गाएंगे। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा
पुकारते हैं तो वो मौत की वादी से भी हमें बाहर निकाल लाता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, कुदरत का खुदा है, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। और बहुत ही खुदा के खूबसूरत सुरमा इस वक्त हमारे साथ है, खुदा के खादमीन हमारे साथ है, मेरे भाई क्रिस्टोफर हमारे साथ है। हम उनसे भी चंद बातें करना चाहेंगे, उनकी खिदमत के बारे में हम जानना चाहते हैं कि खुदा किस तरह से आपको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ किंग टीवी का कि आप लोगों ने हमें मदद किया ताकि हम यहाँ पर आ सके। खुदावंद ने मुझे 2009 में मैं सेमिनरी के लिए गया, और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम पादरी इरशाद अशकनाज साहब जो क्राइस्ट चर्च यूहन्नाबाद में जिक्र हैं, वो खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, और उनकी खिदमत को देखते हुए और मेरी माँ की रोया कि हमने अपने बेटे को खुदावंद का खादम बनाना है। तो उनको देखते हुए मैं इस खिदमत में आया, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे चुना और अपनी खिदमत के लिए वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पादरी शाहिद मेराज साहब का, जो मेरे उस्तादों में से हैं, जो जिनके साथ मिलकर मैं खिदमत कर रहा हूँ, और जो मुझे जगह ब जगह खुदा उनके कलाम के लिए, उसके जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं, मुझे भेजते हैं और लेकर जाते हैं, और मैं खुदा उनके कलाम को सीख रहा हूँ और खुदा उनके कलाम को लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार। बहुत खूबसूरत। आप बार बार आप सुन रहे हैं कि किस तरह से खुदा ना सिर्फ एक को बरकत देता है, बल्कि पुश्तों तक खुदा अपनी बरकत को जो है वो आगे लेकर जाता है, अपने कॉल को पूरा करता है। अगर आप इस वक्त इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अगर दूसरे ममालिक में भी आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये आज का दिन शायद आपकी जिंदगी की शाम का दिन है। शायद खुदा ने ये वक्त जो है वो आपके लिए मुकर्रर किया है, ताकि आज आप अपने दिल में इस बात को बिठा ले कि आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या बरकत को लेकर आना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो बेहतरीन रास्ते के ऊपर चलेंगी, यानी वो राह जो यीशु मसीह की राह है। तो आज चुन लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। तो पास्टर जॉन, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल रेचल, आपने बहुत अच्छा फरमाया। और खुदावंद जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखा, जब वो अहद बांधता है तो वो जनरेशंस के साथ बांधता है। तो ये हमारे सामने जिंदा मिसाल बैठी हुई कैसे अबाउजदाद के साथ, और डेफिनेटली गॉड इज रेजिंग देयर चिल्ड्रन एज वेल, कि वो भी खुशखबरी को जो है वो लोगों तक लेके जाएं। तो हमारा खुदा जिंदा खुदा है मेरे अज़ीज़ों। वो चाहता है कि आपका घराना भी बचे, वो चाहता है कि आपकी आने वाली नस्ल भी बचे और उनकी नस्ल भी बचे। जैसे हम देखते हैं एस्तिशना 28 के अंदर खुदा कवेनेंट को बांधता है, और खुदा का वादा जो है ये किसी इंसान का वादा नहीं है, ये खुदा वाहिद का वादा है जो कायनात का खलक करने वाला बाप है, और वो चाहता है कि आप बच जाएं आज। तो मेरा ईमान है कि जब आज रेमा बोला जाएगा, जब आज खुदा का कलाम बोला जाएगा, तो खुदा आपके घराने के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर से तारीखी की दीवारों को मिटा डालेगा। आमीन, प्रेज गॉड। और इसी तरह से मैं देख रही थी कि आपने कैथेड्रल चर्च की जो ग्राउंड है वो भी आपने लेने में बहुत ज्यादा जो है वो मदद भी की। इवन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाली थी। हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि उसके बारे में भी जितने भी लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा इस बात के ऊपर भी जरा गौर डालिएगा। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये कलीसिया पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी गवाही और मोजज़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हुकूमतें होती हैं उनका सामना करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल। और लाहौर में एक प्रोजेक्ट है जो अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा भी गया तो अभी ऑपरेशनल नहीं है, ऑरेंज लाइन ट्रेन। और उसमें हुआ ये कि जो चर्चेज बीच में आ रहे थे, उसमें कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन की जो कन्वेंशन ग्राउंड है, जहां पर बचपन से आप भी हम सब देखते हैं कि कन्वेंशन होते हैं, उन्होंने उसको एक कानून है 1894 का, उसके तहत अंडर सेक्शन 6 नोटिफिकेशन हो गया था कि गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले। और वहां पर उसका वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का सीवरेज पंपिंग स्टेशन बना रहे थे। हमें बहुत लेट पता चला इस बात का, तो मैंने फिर उसके ऊपर कलीसिया के साथ कहा, और गुड फ्राइडे का दिन था, तो मैंने इबादत जब हो चुकी तो मैंने कलीसिया से कहा
کہ میں نے تو ایک انتہائی فیصلہ کر لیا ہے. اس کے پیچھے بات یہ تھی کہ جب کرینز باہر لگی ہوئی تھی, ابھی دیوار سے باہر تھیں, تو جب مجھے پتا چلا وہ رائٹنگ میں نے دیکھا کہ یہ اس کو ایکوائر کر رہے ہیں, تو رات کا وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا وقت تھا, تو میں بڑا افسردہ پریشان, تو میں چرچ کی طرف آیا. حالانکہ جو میری وائف ہے ریبیکا, اس نے کہا چلے صبح دیکھ لینا. میں نے کہا نہیں, میں بڑا بے چین تھا. میں گیا تو میں خداوند سے یہی کہہ رہا تھا کہ خداوند یہ کیا نقشہ ہوگا, یہاں تیرا تخت لگا ہے اور یہ کیسے ہوگا. آپ یقین جانے میری اپنی زندگی کی گواہی ہے کہ میں نے وہ پورچ ابھی پورا واپس پار نہیں کیا, تو مجھے کسی نے اچھی طرح نے جوڑا کہ اس چرچ کا نام کیتھیڈرل چرچ آف دی ریزوریکشن ہے. میں زندہ خداوند, اور تم کھڑے تو ہو, تمہاری ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں, دیکھو میں کرتا کیا ہوں. آپ یقین جانے کہ اسی وقت بالکل میرا سلسلہ, میری پریشانی بھی جاتی رہی, اور میں نے کلیسیا سے کہا کہ میں نے انتہائی فیصلہ کر دیا, آپ کیا کہتے ہیں. ساری کلیسیا کھڑی ہو گئی کہ ہم جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ہم ہاں کھڑے ہیں. اور پھر کلیسیا پاکستان نے دعائیں بھی کی, پوری دنیا سے دعائیں کی, آپ سب لوگ اس کا حصہ تھے. حکومت وقت نے خود انڈرٹیکنگ دی کورٹ کے اندر کہ ہم اس کی دیوار بھی نہیں چھیڑیں گے, اور یہ خداوند کے جلال. اور پھر مجھے آج بھی یاد ہے بے شمار, مجھے جس دن یہ کورٹ میں فیصلہ ہوا تو بہت سارے میں نے باہر نکل کے جو پریئر پارٹنرز تھے ان کو میسیجز کیے, تو ایک میسیج تو بالکل میرے نقش ہو گیا. بے شمار میسیجز آئے. سسٹر ماری سیسل جو ابھی بھی سپیریئر ہیں تمام کانورٹس کی, انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ دس از اے گڈ نیوز. شاباش دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دس از اے گڈ نیوز آف ریزوریکشن فار دا کیتھیڈرل چرچ آف دا ریزوریکشن. تو کلیسیا کو میں نے کہا کہ ایک دفعہ پھر تمہاری ریزوریکشن ہو گئی ہے, تم ایک دفعہ پھر جی اٹھے ہو, تو لہذا اب دروازوں کے پیچھے نہیں چھپنا. اور یہ خداوند نے ہماری زندگی میں معجزہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نام کو جلال ہے. یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے, یہ خداوند کا کام ہے. اور جہاں خداوند کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آمین. بالکل بالکل میدان ہو جاتا ہے. اور آج بھی وہ آپ تمام ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, خداوند کے جلال کے لیے, بزرگی کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے وہاں جو کنونشن کی اس کا نام ہی شکر گزاری کا رکھا. اور کامران میرے سامنے بیٹھے, انہوں نے اس کوائر کو لیڈ کیا, اور یہ جن کے سپوت ہیں پادری مشتاق مسیح, وہ بھی خداوند کے عظیم خادم. اور ہماری جینز اس لیے ملتی تھی کیونکہ جو نامساعد حالات میں خداوند جہاں کھڑا کرتا تھا وہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور کلیسیاں کو قائم کرنا ایمان کی خاطر, اور خداوند نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور ان بچوں نے اس کوائر کو اور اس شکر گزاری کی 3 دن کی شاید ہم نے شکر گزاری کی, وہ کنونشن رکھی خداوند کے حضور شکر گزاری کرنے کے لیے اس جگہ کو. اور آج بھی وہاں میں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو تو سب سے پہلے ہم تو ہر روز وہاں سجدہ کرتے ہیں خداوند کے حضور, آپ سب بھی, لیکن جو بھی پروگرام ہو پہلے خداوند کی شکر گزاری پہلے بھی کرتے تھے, اب خاص ہم نے کرنی ہے. اور خداوند کا ہاتھ ہمیشہ اس کے لوگوں پر ہے, اور وہ زندہ ہے. عبدالآباد زندہ رہے. Praise God, praise God. یقیناً ہمارا زندہ خدا اور خدا کے کلام میں لکھے کہ خوف نہ کر, ہراساں نہ ہو, بے دل نہ ہو, نہ گھبرا, میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہر ٹیلا میدان ہو جاتا ہے, ہر جو کٹھن راستہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ صحرا کے اندر بھی ندیوں کو جاری کر دیتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. اور ہم سن رہے ہیں کہ کس طرح کلیسیا پاکستان کے لیے جو ہے خدا کے خادم نے جو ہے وہ لڑ کر جھگڑ کر اپنے آپ کو مار کر جو ہے آپ لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی ہے. تو ہم سارا عزت جلال جو ہے وہ خدا کے نام کو دیتے ہیں. ایک اور بہت خوبصورت بات جو ہے میں خدا کے خادم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم پچھلے 20 سال میں چلے جائیں, پچھلے 20 سال کے اندر, تو وہاں پر لفظ جو تھا وہ ہسائی کا استعمال کیا جاتا تھا, لیکن آج آپ کی کوششوں کی وجہ سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی آپ تھوڑا سا جتنے بھی لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں سنیں
اور ہمیں ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا چاہیے کہ جو ہماری قوم کے ہیروز ہیں, جو ہمارے ہیرو ہیں, ہمیں ان کو دکھانا چاہیے کہ کیا کیا کام جو ہے انہوں نے سر انجام دیا ہے. تو آج لفظ مسیحی استعمال کیا جاتا ہے نام کے ساتھ, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم جاننا چاہتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تشخص ہے, جی شناخت ہے ہماری خداوند کی طرف سے, بالکل وہ مسیحی ہے. مسیحی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں آج بھی دائیں بائیں ادھر ادھر آج بھی لوگ کہیں نہ کہیں لکھ دیتے ہیں. تو ایک یہ غالباً 2009 کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے لکھا, بشپ الیگزینڈر ملک صاحب کی قیادت میں لکھا کہ ہمارا تشخص جو ہے وہ مسیحی ہے. اور اس طرح سے پھر پوری رات جو گورنمنٹ کے سیکریٹریز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ میں, اور کلام مقدس کی روح سے کہ انطاکیہ میں وہ مسیحی کہلائے, وہ اس بات پہ متفق ہوئے اور اس کے اوپر باقاعدہ منٹس بنے, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز عام لوگ یہی کہہ جا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ لفظ کس طرح مار ڈالتے ہیں, بالکل بالکل. اور پھر جو امتیازی سلوک ہے وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارے گاؤں میں اور وہاں جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں پہ بڑی ہمیں امتیازی رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. میں نے 20 اپریل غالباً 20 اپریل 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست, ایسے ہی میں بیٹھا تھا صبح کا وقت, تو میں نے درخواست لکھی. وہ درخواست جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ہیئرنگ کے لیے کر لی. تو جو 3 رکنی بینچ کوئٹہ میں, جہاں آپ کو یاد ہوگا 2017 غالباً دسمبر میں وہاں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے دہشت گردی, تو وہاں ان کی کمپنسیشن اور اس کے لیے وہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ثاقب نثار, جسٹس آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, ان کی سربراہی میں وہاں پر انہوں نے وہ لیا اور انہوں نے اس اپلیکیشن کو بھی ساتھ وہاں اٹیچ کر لیا. وہ 11 مئی 2018 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپلیکیشن آئی ہے اس کے اوپر بھی آج فیصلہ کریں گے, اور انہوں نے فیصلہ کیا. تو اسی وقت جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب ہیں اسلام آباد سے, ہی رینگ می, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کی اپلیکیشن کے اوپر باقاعدہ کورٹ نے اب فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ عیسائی نہیں بلکہ مسیحی کہا جائے, اور لکھنے میں بھی آئے یہی. انہوں نے آفیشیل کاپی مجھے بھیجی, اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. چونکہ نادرا میں بھی یہ جانا تھا, میں نے سب کو کہا. اور ایک اور مرحلہ آیا کہ ہم ایک اور وقت پر اپنے مسیحی لوگوں کے لیے وہاں کھڑے ہوئے. ڈاکٹر الیگزینڈر ملک صاحب انہوں نے سارا آرگو کیا جو ہمارے نادرا کے رجسٹریشن کا مسئلہ تھا. تو جیسے ہی وہ ہیئرنگ ختم ہوئی تو انہوں نے وہ ججمنٹ ریزرو کی اسلام آباد میں. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ میں جی ایک سیکنڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز جو تھے یہ تاریخ کی بات ہے, اور وہاں آپ کاغذوں میں پڑھ سکتے ہیں سب کہ چیئرمین نادرا بھی کھڑے تھے. تو میں نے کہا جی آپ نے ہمارا تشخص, ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارا تشخص عیسائی نہیں مسیحی ہے. کہتے ہیں ہاں جی آپ مسیحی ہیں. تو میں نے کہا جی یہ چیئرمین صاحب کو نہیں پتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا جی آج بھی یہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت انہیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے بڑی سادگی سے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا آج سے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور جہاں غلط لکھ دیا اس کو درست کریں گے. اور خداوند نے کیا, اب بے شمار جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم نے جو زندہ خداوند ہے اس نے ہمیں کھڑا ہی اس لیے کیا ہے, بلایا ہی اس لیے ہے. بالکل. اور زبردست. اس نے بے وجودوں کو, یہی تو معجزہ ہے کہ اس نے ہم بے وجودوں کو, ہمارا خاندان کیا تھا, ہم دنیا کے اعتبار سے کوئی امیر لوگ نہیں ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسی بات تھی, اور نہ بڑی بڑی ڈگریز ہمارے پاس ہیں. آج تو کل تو بڑے سارے مسئلے ہیں ڈگریز کے ساتھ بھی. بہرحال بات یہ ہے کہ خداوند نے جس بات کے لیے چنا ہے ہمیں, یہی تو اس کا معجزہ ہے. یہی تو وہ روز کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں سچائی کی خاطر کھڑے ہونا ہے. اور جیسے آپ نے کہا بڑا خوبصورت کہ جب اس نے تو وعدہ کیا ہے, اور پھر کلام مقدس میں 365 سال کے دن ہوتے ہیں, 365 دفعہ یہ ہے کہ خوف نہ کریں. ہر روز کے لیے آپ کے پاس یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آج تو دنیا خوف سے ہی مر رہی ہے, ڈر سے ہی مر رہی ہے. اسی سے ڈر سے تو خداوند نے نکالا. تو خداوند نے جی بڑی کامیابی دی, اور اب آفیشلی جو ہے یہ ساری بات جاری و ساری ہو گئی ہے. اور بہت ساری جگہوں پر یہ ٹھیک ہو گیا ہے, بہت ساری جگہوں پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن
आपका और मेरा रवैया जो है जी वो मसीह खुदावंद को जाहिर करेगा, हाँ जी, वो बताएगा कि हम जबरदस्त। मसीही हैं, हम कौन हैं, ठीक। Praise the और ये इस चीज को हमने अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, क्योंकि जिसकी शनाख्त नहीं है वो कायम नहीं रह सकता। और मेरी और आपकी शनाख्त खुदावंद यीशु आमीन, जबरदस्त, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश जो है ये ओनली ट्रू लीडर्स कर सकते हैं, और हम आपको सलूट पेश करते हैं किंग टेलीविजन की तमाम इंतजामिया, और इस तरह तमाम आपकी सर्विस के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर कदम पर खुदा अपने खादमीन को इस्तेमाल करता है। और आइडेंटिटी जो होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इंसान की जब शनाख्त का पता चल जाता है तब भी तो सारा काम शुरू होता है। और जैसे आपने कहा कि लफ्ज़ ही मार डालते हैं, तो बहुत से हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, बहुत सी ऐसी हमने स्टोरीज को भी सुना हुआ है। लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि द पीपल हैज कॉल्ड अस मसीही। तो ये मैं समझता हूँ कि जी आपके सामने खुदा के खादिम बैठे हैं जिनकी काविशों के वसीला से, मेहनत के वसीला से और कलीसिया पाकिस्तान के वसीला से हमारी आइडेंटिटी हमें मिली है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए। Praise the Lord। और आपकी अगर शनाख्त मसीही है तो आप कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं कि मैं मसीही हूँ। और याद रखें कि आप हैं तो मसीही, लेकिन अपने कामों को चेक करें कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत से Belong to लोगों का Christ। नाम जो है वो पतरस होता है, लेकिन वो आपके घर के अंदर जो है वो पट्टी लगा के जो है ना शराब बेच रहे होते हैं। तो अपने अपने कामों को चेक करें कि क्या मैं वाकया ही मसीही हूँ, क्या मैं वाकया ही उसके खून में से आया हूँ, क्या मेरा डीएनए जो है वो उसके डीएनए के साथ मिलता है। आज मुझे और आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अभी भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके सामने जो है वो लेकर आऊंगी कि किस तरह से हमारे हीरोज ने, किस तरह से खुदा के खादमीन ने, खुदा के सुरमाओं ने मुल्क पाकिस्तान के लिए और कलीसिया पाकिस्तान के लिए बहुत से कामों को सरंजाम और मैं समझता हूँ कि ये चीजें हमें रिवील करने की जरूरत है ताकि लोग जाने कि ये लोग काविश जाने। कैसे हुई, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। जी। क्योंकि हम लोग एज ए मिनोरिटी होते हुए रेवरेंड साहब, हम लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार साडा ते मुल्क है नहीं है, तो असी ते एनजी रहना है, एनजी करना है। लेकिन वी हैव इक्वल राइट्स। ये मुल्क हमारा भी है, हम लोग इसके हम इसके हिस्सा हैं इस मुल्क के, हम लोग इसके लिए दुआ करते रहे हैं और हमारी ये शनाख्त है। तो ये बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे आपकी शनाख्त आपको मिल गई है, अब आपका करैक्टर भी वैसा होना चाहिए जैसा मसीह यस्सु का। आमीन। जैसे कलाम कहता है कि तुम्हारा किरदार वैसा ही हो जैसा मसीह यस्सु का किरदार है। तो हमारा करैक्टर हमारे नाम के मुताबिक, एक नाम की बड़ी आइडेंटिटी होती है। जैसे रेचल ने कहा कि नाम डिफरेंट होता है लेकिन काम डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, एक मैं बड़ा अच्छा प्रीचिंग सुन रहा था रेवरेंड साहब, उसने कहा कि जब आपके जिस्म के अंदर या खुदा का पाक रूह कुछ होता है ना, बाज़ औक़ात आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन तब्दीली तब आती है जब आपका माइंड रिएक्ट करे। आप हम लोगों को अपना माइंड जो है वो चेंज करें। आज ही मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो हम लोग बड़े लोगों को रिलीज करवा रहे हैं भट्टों से, कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, और वी हैव नेवर रिवील्ड दैट। हमने कभी उसको जाहिर नहीं किया कि व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन हम लोग इसको बहुत देर से इसको प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। लेकिन मैं इन 9 साल के अंदर जब हम ये कर रहे थे, तो मेरा एक डिजायर थी कि हाउ वी कैन डेवलप आवर पीपल। मैंने क्या किया, हम लोगों ने प्लान किया कि यार क्यों ना हम लोग इनके बिजनेसेस को बिल्ड करें। इस 9 साल के पीरियड के अंदर मेरे पास कोई शख्स नहीं आया जिसने मुझे कहा हो कि पैसा हम चाहते हैं कि हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं आज पादरी साहब को बता रहा था, मैंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई शख्स ने, किसी ने मुझे ये नहीं कहा। जो भी आता है हमारे पास वो कहता है जी मेरी मदद कर दो, हमें ये कर दें, हमारा ये मसला है, और वी आर रेडी टू डू इट। हमने लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और लेकिन एक शख्स मेरे पास आया, एंड दैट चाइल्ड वाज पैरालाइज्ड। मदर और उसकी बहन उसको रिक्शे में डाल के लेके आए, दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ माय हाउस। और वहां पर आके उस बच्चे ने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं हेल्प नहीं मांगने आया, मैं चाहता हूं कि मेरी आप मदद करें ताकि मैं छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकूं। और मेरी वो बात सुन के मेरी रूह काम गई कि एक पैरालाइज्ड शख्स, बच्चा एक, मुझसे कह रहा है कि मेरा बिजनेस डेवलप कर दें। और मैंने कहा बेटा आप क्या बिजनेस करोगे? और उसने मुझसे कहा पैसा मैं चाहता हूं कि मैं मुझे बकरियां ले दें, मैं चाहता हूं कि मैं ये करूं। तो मैं कहा कैसे उनको कंट्रोल करेगा? कहता मेरे वालिद साहब, मेरे माँ जो है, तो वो हम सारे मिलकर उसको करेंगे, तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए कारोबार है। इसी तरह हमने एक फैमिली को रिलीज कराया भट्टे के ऊपर, उसकी 6 उसके बहन के बच्चे थे। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं, मैं कौन सा बिजनेस आपके लिए डेवलप कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा कि मैं आपको कोई परचून की दुकान बना दूं,
अगर ये आप कर सकती हैं, या और इसके अलावा कोई सब्जी सेल कर सकती हैं, कोई ऐसा काम, सिलाई कढ़ाई, क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, मशीन नहीं आपको ले दूं। उसने मुझे कहा पैसा मैं आपको सोच के बताती हूँ। और मुझे इतनी शर्मिंदगी, मैंने कहा कि देखें वी वांट टू डू समथिंग, लेकिन हमारे लोग नहीं करना चाह रहे। बात कहां से स्टार्ट हुई थी कि हमें अपना जहन चेंज करना है, हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। हमारी शनाख्त जो है, सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम लोग गटर साफ करें या झाड़ू लगाएं, दैट इज नॉट आवर आइडेंटिटी। हम लोग मसीह से बिलोंग करते हैं और मसीह के बच्चे बादशाह और बादशाह से उनका ताल्लुक होता है। एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई किंग। तो हमें ये जानने की जरूरत है हु वी आर इन क्राइस्ट, और हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी इस खिदमत के लिए। नाउ वी हैव आवर आइडेंटिटी के वी आर अ मसीही। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहती हूँ कि हम अब प्रस्तुति की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक और गीत सुनेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। सारे मिलकर ताली बजाओ।
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु मसीह के कादेरी नाम का मुकाबला कौन कर सकता है? यीशु मसीह के कादेरी नाम में हम फतह पाते हैं। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। करो रब दी तुम्हें बड़ाई, करो रब दी तुम्हें बड़ाई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो 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 तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। Praise God, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, तारीफ करो बुलंदी पर, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अब्दी है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। मैं चाहती हूँ कि अब हम खुदा के कलाम की मीठी बातों को सुने, और खुदा का कलाम जो हमें जिंदगी देता है, जो तरीकी में हमें राह दिखाता है, नूर को वो जारी कर देता है। तो आए हम जिंदगी बख्श कलाम की मीठी बातों को सुने खुदा के खादिम के मुंह से। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावन यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत से। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, Yes, God. सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे दुआ मांगे। आए खुदा बाप, हमारे दिलों को धोकर पाक और साफ कर। Yes, God. तेरी बरकत हम सब पर, आलमगीर कलीसिया और कलीसिया पाकिस्तान पर, और जो खुदावन तेरे बंदे और बंदियां हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, सब पर, दुनिया के तमाम लोगों पर, पाकिस्तान के तमाम लोगों पर कसरत से नाजुल हो। बख्श दे कि हम तेरा पाक कलाम पढ़कर भूल ना जाएं, बल्कि जिंदगी की तंगराहों में कामयाबी के साथ कदम मारते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जब जब हम पढ़ते हैं, यकीनन ये हमारे लिए नई ताजगी और हमारे लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आता है। और मैं यहाँ पर खास तौर पर पास्टर जॉन और रेचल, मैं आपकी उन खूबसूरत बातों के लिए जो आपने की हैं, मैं उसे अपनी इस सारी गुफ्तगू का हिस्सा भी बनाना चाहता हूँ। कलाम खुदावंद का है और ये सदा कायम रहेगा, और ये आपके लिए और मेरे लिए हमेशा जिंदगी का पैगाम है। जो आपने बातें की हैं ये यकीनन बहुत खूबसूरत हैं, और ये वाकई हमें शनाख्त अपनी जो है वो बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, जिसने हमें अपनी बादशाही का हिस्सा बनाया है, उस शनाख्त को आगे लेकर आना है और उन रवैयों को छोड़ना है। कलाम मुकद्दस में आप देखें, खुदावंद ने हमेशा उन लोगों को चुना है जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं। खुदावंद ने जब अपने शागिर्दों को चुना तो वो सारी रात, जो पहले शागिर्द खुदावंद ने चुने, हम देख रहे हैं कि वो जाल धो रहे हैं। दे वर फ्रस्ट्रेटेड और शायद परेशान भी होंगे, थक गए होंगे, लेकिन मेहनत उन्होंने की। मुकद्दस शमौन पतरस खुदावंद से कहते हैं कि सारी रात हमने मेहनत की है, कुछ हमारे हाथ नहीं आया,
खुदावंद तू कहता है तो हम जाल डालते हैं। उस मेहनत के बावजूद भी उन्होंने खुदावंद की बात को माना, और जब जब खुदावंद ने शागिर्दों को बुलाया सारे अपने अपने काम पर मौजूद थे। और एक जो शागिर्दों को खुदावंद ने उनको मुख्तलिफ बैकग्राउंड से चुना जी, और ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान मेरा और आपका घर है जी। पाकिस्तान एक मजहब के मानने वालों का पाकिस्तान नहीं, ये हम सब का पाकिस्तान है। आज भी आप कैथेड्रल चर्च में आए, जिसकी विरासत जो है वो तमाम कौमों पर है, जिसकी विरासत तमाम लोगों की है। वहां पर मुकद्दस तोमा की सलीब लगी है, जो टेक्सला से 1935 में मिली, जिसकी डेट पहली तीसरी सदी के दरमियान की है। मुकद्दस तोमा जो हमारे सरपरस्त हैं, वो पहली सदी में 45 AD में वो यहाँ उन्होंने ट्रेवल किया, और वो हमारे सरपरस्त रसूल जो है मुकद्दस तोमा, उन्होंने खुदावंद को जिंदा देखा मुर्दों में से जी उठने के बाद। जब पहले मौके पर हम देखते हैं खुदावंद जी उठने के बाद शागिर्दों के दरमियान आए, मुकद्दस तोमा वहां नहीं थे। लेकिन जब उन्हें भी पता चला, वो बंद दरवाजों में बैठे थे, डर के मारे बैठे थे, खौफ में थे कि शायद हमें भी मौत के घाट ना उतार दिया जाए। ईमान के लिए वो इस कदर अपने आप को मजबूत कर ही ना पाए थे अभी। जब मुकद्दस तोमा को पता चला, वो भी आए, तो उन्होंने यही इस्तफसार किया कि जब तक मैं खुद देख ना लूं और अपनी उंगली जो है खुदावंद के जख्मों में डाल ना लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। और फिर दूसरी मर्तबा जब खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान आए जी उठने के बाद, मैं समझता हूं ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा इस्तकाक है। कलीसिया पाक व हिंद, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए बहुत बड़ा इस्तकाक है, और खुदावंद की नजर में कलीसिया पाकिस्तान का एक खास मकाम है। और खुदावंद की आंखें मुकद्दस तोमा को ढूंढ रही थी कि आ तोमा देख, मेरे जख्मों को देख। तो मुकद्दस तोमा का इकरार जो है, जो कलीसिया का ईमान है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। मेरे जीजो, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, और यही मेरा और आपका इकरार है। और आज शाम कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा पढ़ा गया है, खुदावंद यीशु मसीह दावत दे रहे हैं, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। तुम्हारे बोझ किसी तरह के भी हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, मुआशी हालात खराब हो सकते हैं, और इम्तियाजी रवैयों का सामना हो सकता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा का अजली कलाम और कलमा खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा के साथ इब्तदा से था, जिसके वसीला से कायनात तख्लीक हुई, और फिर इंसान के गुनाह के सबब से वो रिफाकत टूट गई और इंसान जिंदगी से मौत की तरफ चला गया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा के उसी अजली कलाम और कलमे ने जिस्म इख्तियार किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता था कि जिसके वसीला से कायनात बनी है कोई और उसकी तजदीद करता। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का अजली कलाम और कलमा है, वो ही हमारे कफारे का सबब बना, उसके जरिए ही कायनात का कफारा हुआ। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं लोग कुर्बानियां करते थे, ये आर्जी इंतजाम था। और ये कैसे है हो सकता है कि गुनाह तो इंसान करे लेकिन कुर्बानी जो है वो जानवर की दी जाए? ये मुकम्मल कफारा नहीं था। मुकम्मल कफारा खुदावंद यीशु मसीह जो उसका अज़ल से ज़बा किया हुआ है। हम मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का अज़ली कलाम और कलमा है, हम उस पर ईमान रखते हैं, वही हमारा कफारा है और वो बादशाहों का बादशाह है। वही ये दावत दे रहा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
आज ये दावत मेरे लिए और आप सबके लिए है। हमारी दुनिया इस वक्त कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा से किस कदर दो चार, इन तमाम हालात में खुदावंद हमें दावत दे रहा है, उसकी तरफ आए। वो हमें हर तरह से महफूज कर सकता है। वही हमारी जिंदगी है और वही हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। हम उसके नाम को मुबारक कहते हैं। उसका जुबा मलाइम है। वो शरीयत जो इंसानों के लिए एक बोझ बन गई, उसने सिर्फ इंसान को गुनाहगार तो करार दिया, लेकिन नजात का वसीला नहीं थी। नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आई। और ये जुबा इसलिए मलाइम है कि उसने एक नए रिश्ते का आगाज किया इंसानों के साथ, हमारे साथ। उसने नए रिश्ते का आगाज किया और ये रिश्ता कितना ही खूबसूरत हमारे लिए है और ये रिश्ता सदा कायम रहने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तदा और इंतहा मैं हूं। वो इब्तदा जिसकी कोई शुरुआत नहीं, वो इंतहा जिसका कोई खात्मा नहीं। और फिर खुदावंद का फरमान है, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये वादा वही कर सकता है जो जिंदा है, खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है। वही ये वादा करता है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं उसकी बादशाहत के लिए। हम खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। उसने हम गुनाहगारों को शनाख्त बख्शी है। उसने हमें गुनाह से निकाला है, हमारा कफारा दिया है। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो हमारी खातिर गुनाह बना। उसने हमारी मशक्कतें उठा ली। उसने हमारी बीमारियों का इलाज कर दिया। आए उस पर ईमान लाए। उसके खून में आज भी शिफा उसी तरह से है। उसका खून हमें गुनाहों से पाक और साफ करता है। और मेरे अजीजों, आज की दुनिया, मैं और आप मोजज़े के इंतजार में है। मोजज़ा कब होता है? खुदावंद ने जब मोजज़ा किया, उसने इंसानों को दावत दी, शागिर्दों को चुना तो कहा अपना जाल डालो। फिर बहुत बड़ा गौल वो ले आए, इस कदर कि वो बरकत उनसे भी ज्यादा हो गई। उन्होंने अपने शरीकों को बुलाया, वो भी उसमें शामिल हो। ये खूबसूरती है खुदावंद की बरकत की कि ये एक जगह पर नहीं रहती, बल्कि ये जारी और सारी होती है। और आज यही मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए कि वो हमें चैनल बनाए अपनी बरकत का, फजल का। हमें चैनल बनाए इत्मीनान और तसल्ली का। हमें चैनल बनाए अमन का, सलामती का, क्योंकि अमन और सलामती का शहजादा खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद ने आम पानी को मैं बनाया, उसने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। फिर जब 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, कहा कब्र से पत्थर को हटाओ। जो मैं बना सकता है, क्या वो पानी नहीं ला सकता? जो मुर्दा जिंदा कर सकता है, पत्थर नहीं हटा सकता? यकीनन। लेकिन वो आपकी और मेरी शमूलियत चाहता है। मैं और आप अपना हिस्सा कैसे डालते हैं? हम उसके कलाम को, हम उसकी बात को कितना मानते हैं? आज हम तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। बड़ी खूबसूरत गवाही हमने सुनी कि किस तरह से हम उन लोगों को जिनकी आवाज नहीं है, जो बेकस और बेयारो मददगार हैं, उनको किस तरह से उठाएं। मेरे अजीजों, हमें अपना हिस्सा अदा करना है। हमें अपना हिस्सा अदा करना। फिर देखें, 5000 को खाना खिलाया तो खुदा ने कहा तुम्हारे पास क्या है? कलील खाना, थोड़ा सा खाना। खुदावन ने ली और उसे बरकत दी। वो चाहता है कि जो मेरे पास और आपके पास है, हम उसे खुदावन के कदमों में डाल दें। वो मल्टीप्लाई करता है। वो ऐसी बरकत रवा दवा कर देता है
जारी व सारी कर देता है और वो खत्म नहीं होने वाली। आज इसी बरकत को कलीसिया ने, ईमानदारों ने आगे बढ़ाना है। आज हमें इस बात की तरफ आना है कि हम सच्चाई पर, खुदावंद यीशु मसीह जो सच्चाई है, उसने कहा दुनिया का नूर है, और ये वाहिद लक़ब है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए भी इस्तेमाल किया। तुम दुनिया के नूर हो। इस रोशनी को, इस नूर को हमने आगे बढ़ाना है। नूर हमें अपनी शनाख्त बख्शता है, हमें रास्ता दिखाता है, और सबसे बढ़कर लाइट इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामत है। आए उन मुर्दा रिश्तों में, उन तमाम बातों में जहां पर अंधेरा और तारीकी है, हम खुद भी निकले, खुदावंद की तरफ आए और दूसरों को भी इस रोशनी और जिंदगी से मामूर करें, ताकि लोग राहत और आराम पाए। खुदावंद का फरमान है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, दाएं बाएं ना जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद का ये आराम, तसल्ली, खुशहाली, बहाली आप सबको मुबारक हो। आमीन, आमीन। Praise God, praise God. जोरदार तालियां Praise the Lord. जिंदगी बख्श कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी नाज़िल होता है वो बेतसीर नहीं लौटता, बल्कि हर एक जिंदगी में फल को पैदा करता है। और खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरत बातें खुदा के खादम के वसीला से आपने सुनी है कि खुदावन जो अपना काम करता है वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। आए आज आप अपनी जिंदगी के बारे में देखें कि आज आपके पास क्या है, आप कौन सी मेहनत जो है उसके लिए कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस से तुझे हासिल है। आज जो आपको खुदा ने अजर, जो बरकत, जो मेहनत आपकी जिंदगी में उसने रखी है, आज आप उस नेमत को चमका दे। जो खिदमत आपकी जिंदगी में रखी है, आप उस खिदमत को चमका दे, ताकि खुदा का कलाम, खुदा का काम, उसकी खिदमत का काम ज्यादा से ज्यादा हो और उसका आना जल्द हो सके। और हम खुदा के खादम के लिए जो है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि खुदा किस तरह से अपने खादमीन को कलीसिया पाकिस्तान के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, कौम पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से खुदा अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। और हम जो है वो खुदा के खादम को फूल भी पेश करना चाहते हैं। और पास्टर जॉन जो है वो इनको फूल पेश करेंगे और हम जोरदार थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस तमाम ट्रांसमिशन के वसीला से अपने बरकत पाई गई। जितने लोगों ने फेसबुक पर ज्वाइन किया, जितने लोगों ने शेयर किया, जी थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज का जो कलाम था, कन्वर्सेशन थी, दैट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग। और खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। अगर आपके दिल पर आज चोट लगी है तो मेरे अजीजों, खुदा की तरफ आ जाइए। अगर आपका रिश्ता खुदा से बहाल नहीं था तो खुदा से रिश्ते को बना लीजिए, क्योंकि यही फायदे का सौदा है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं है। आमीन, आमीन। तो क्यों ना हम आखिरी दुआ करें। और एक दफा फिर जितने लोग अपने घरों के अंदर देख रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और खुदा आपको बहुत बरकत दे। हमारी तमाम टीम की दुआएं आपके साथ हैं और तमाम चर्चेस के लिए, तमाम खुदाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने सुरमाओं को पाकिस्तान के अंदर रखा, जिन्होंने मसीहियत को फैलाने में बड़ा बड़ा किरदार अदा किया है। और हमारे तमाम खादमीन जो हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि हम उनको देख रहे हैं एंड वी आर मीटिंग देम, और हम लोग एक जान होकर खुदा के कलाम को आगे फैलाने का वसीला बन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं देख रही थी कि बहुत से लोग जो है वो सऊदी अरेबिया से, इसी तरह से माल्टा से, इटली से, और अभी मैं मैसेज पढ़ रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वो वॉच कर रहे हैं। और जितने भी लोग अपनी अपनी दरख्वास्तें भेज रहे हैं, आप सब के लिए जो है वो हम दुआ गो हैं। और मेरा ईमान है कि आज जब खादमीन जो है मिलकर आपके लिए, सबों के लिए दुआ करेंगे, और खुदा जो है वो दूर और नजदीक का खुदा है। वो फरमाता है कि हनूज तू कह न चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। लेकिन ये तब ही होगा जब आप सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ
खुदा से मांगेंगे तो खुदा फिर आपके लिए बंद आसमान को भी खोल देगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज खुदा के खादम हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बीमारों के लिए दुआ भी जो है वो खुदा के खादम पास्टर शायद मराज साहब के साथ ही हम मिलकर करेंगे। हम नहीं चाहते कि आज हम आधी बरकत लें, हम चाहते हैं कि पूरी बरकत हम पाएं। आइए मिलकर हम खुदा के खादम के साथ आखिरी बरकत को भी लेते हैं। आए हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर हाजिर हैं और दुनिया की तमाम कौमों, कबीलों, कलीसियाओं के साथ मिलकर तुझे सिजदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू सिजदा के लायक खुदा है। तू ही बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरी मोहब्बत के लिए, उस प्यार के लिए कि खुदावंद तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि दुनिया तेरे प्यार को जान सके और उसके कफारे के वसीला से जिंदगी में शामिल हो। खुदावंद इस जिंदगी के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद उसके कफारे के लिए, तेरे बेटे के कफारे के लिए, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र बजा लाते हैं, जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। और आज खुदावंद तेरे हजूर में तेरे तमाम उन लोगों को, बेटे और बेटियों को तेरे मज़बा के सामने लाते हैं और खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि हमारी धरती को, दुनिया को शिफा दे। कोविड-19 से खुदावंद तू शिफा बख्श दे, इस खुदावंद वबा से तू हमें शिफा बख्श दे। खुदावंद तू रहम कर। यीशु तेरे हजूर हाजिर है, तमाम अफात को तू ही संभालता है। खुदावंद तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि तू अपना रहम कर। और खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों ने जो दरखास्तें की हैं, जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, खानदानी मुश्किलात में हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं और प्रॉब्लम्स हैं, खुदावंद तूने फरमाया है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत उठाने वालों, सब मेरे पास आओ। हम सबको खुदावंद तेरे हुजूर में लाते हैं। तू ही आराम और शिफा देने वाला है। अपनी शिफा को इसी घड़ी खुदावंद तू जारी और सारी कर। अपना रहम कर खुदावंद, तू फजल कर खुदावंद, तू रहम कर। अपने लोगों के ईमान पर खुदावंद तू निगाह कर। हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू रहम कर, तू फजल कर और इस बादशाही को और खुदावंद इस खुशखबरी को खुदावंद तू रोज बरोज खुदावंद हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाता रहे। और खुदावंद जिस मकसद के लिए तूने हमें खलक किया है, खुदावंद हम उस मकसद को अपनी जिंदगियों से पूरा करें। खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, खुदावंद तेरी बुजुर्गी हो और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। तेरा नाम सब नामों से आला है। खुदावंद तेरा नाम सब नामों से आला है। हम तेरे हुजूर सिजदा करते हैं। तू रहम कर, तू फजल कर, तू करम की निगाह कर, रहम कर। चंद लम्हात की खामोशी हम इख्तियार करेंगे और अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हुजूर ढेल देंगे। मेरे पिता ये सुन ले दुआ, यीशु की मान दे मुझको बना। मेरे पिता ये सुन ले दुआ, यीशु की मान दे मुझको बना। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरा गुरूर मेरी खुदी, पाक रूह की आग से दे तू जला। मेरा गुरूर मेरी खुदी, पाक रूह की आग से दे तू जला, दे तू जला। मेरे पिता ये सुन ले दुआ, यीशु की मान दे मुझको बना। दाएं मुड़ूं
सुन ले दुआ, यीशु की माने दे मुझको बना। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, ये सुन ले दुआ, यीशु की माने दे मुझको बना। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज शाम की सारी खिदमत के लिए। खुदावंद तुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। किंग टेलीविजन को बरकत दे खुदावंद, तू अपने बड़े फजल से खुदावंद अपनी बेटी रेचल को और पास्टर जॉन को, उनके तमाम साथियों को बड़ी बरकत दे। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और जहाँ जहाँ लोग खुदावंद इस खुशखबरी को फैलाने के लिए कोशा है, सबको खुदावंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी बरक़ात से सबको मालामाल कर। मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तकते रहे, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी दुनिया और मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों के साथ, किंग टेलीविजन की सारी टीम के साथ हमेशा कायम रहे, आमीन। आमीन, 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 आमीन। जी नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने खुदा के कलाम के वसीला से, आखिरी बरकत के वसीला से, मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगियां जो है वो बदल जाएंगी और आपने सज्जे खब्बे बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि सीधा बादशाहों के बादशाह जो जिंदा खुदा है उसके पास आना है। क्योंकि बादशाह कोई 4 नहीं, कोई 6 नहीं, बल्कि बादशाहों का बादशाह एक ही है और वो यीशु बादशाह है। और हम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं रेवरेंड शाहिद मराज साहब। खुदावंद आपको, आपकी कलीसिया को कसरत से बरकत दे, और इसी तरह पास्टर क्रिस्टोफर आपको भी खुदा बरकत दे, और पैर भाई कामरान मुश्ताक आपका भी बहुत शुक्रिया, पैर भाई जानियल आपका भी बहुत शुक्रिया, और पास्टर जॉन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज की रात मीठी नींद सोए, और मेरा ईमान है कि आज की रात खुदा का पाक रूह आपसे कलाम करेगा और ढेरों बरकत आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग किंग टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद।